आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ये जानने के लिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। जब दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को ले जाते हैं तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, वही आकृति उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे देखें, हमारे हाथ में ये एक दर्पण है। अब इसके सामने हम ये वस्तु जो कि लेज़र लाइट है, इसके सामने ले जाते हैं तो इस दर्पण में ये वस्तु दिख रही है। इस वस्तु की आकृति इस दर्पण में दिख रही है, तो दर्पण में दिखने वाली आकृति ही इस वस्तु की प्रतिबिंब कहलाती है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। जब दर्पण के सामने कोई वस्तु ले जाई जाती है तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, यही आकृति उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। ये दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये बनता कैसे है, इसको जानने के लिए हम सर्वप्रथम किरण आरेख के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण दिख रहा है? अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। ध्रुव क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये जानने के लिए हमारा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसके सामने मान लेते हैं कोई वस्तु रखी गई है। तो होगा क्या, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर पड़ेंगी और जब पड़ेंगी तो ये परावर्तित भी होंगी परावर्तन के नियम के अनुसार, और परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगी, कौन सी किरणें मिलेंगी? परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगी उसी जगह पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए आइए किरण आरेख खींचकर देखते हैं। मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण इस गोलीय दर्पण पर समांतर रूप से आपतित हुई। ये आपतित किरण के लिए हम एरो लगा देते हैं। अब समांतर प्रकाश की किरण ये इस दर्पण पर पड़ेगी और परावर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से होकर जाएगी। एक किरण और ड्रा करते हैं। मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जा रही है। ये आपतित किरण है और दर्पण पर पड़ी, ये आपतन बिंदु हो गया। अब यहाँ से परावर्तन के नियम के अनुसार ये परावर्तित होगी और परावर्तन इसका इस तरह होगा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगा। ये अब देखते हैं कि ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, तो इसी बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम ऐसे खींच लेते हैं। यानी कि ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। ये हमारा ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। इस वस्तु का ये प्रतिबिंब है। अब देखें, अब थोड़ा सा हम प्रतिबिंब को डिफरेंशिएट करें, वास्तविक और आभासी को। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती हैं तो बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि ये प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। ये हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। अब चलिए देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। मान लेते हैं कि कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण है। ये कोई आधार रेखा अक्ष हम खींच लेते हैं, इस पर कोई वस्तु रखी गई है। ये समतल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखी गई है। अब इस वस्तु से मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण
ऐसे आपतित हुई और एक प्रकाश की किरण ऐसे गई। अब होगा क्या, ये जो समांतर आपतित हुई 90 अंश पर आपतित हुई है तो उसी मार्ग से 3 नियमानुसार परावर्तित हो जाएगी, यानी कि ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी और इसको आभासी रूप से आगे हम ऐसे बढ़ाकर देख सकते हैं। ये आभासी रेखा है, दर्पण के पीछे हमने आभासी रेखा खींच दिया इस प्रकाश किरण का कि ऐसे आपतित हुई और उसी मार्ग से परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि 90 अंश परावर्तित हुई है तो परावर्तित किरण भी उसी मार्ग से होकर जाएगी, परावर्तन का द्वितीय नियम। और जो प्रकाश किरण इस मार्ग से आपतित हुई है तो इस पर अगर हम अभिलंब खींच लें तो अभिलंब ये आपतन बिंदु है, ये विलंब है, तो जितने कोण से आपतित हुई है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी, यानी कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और इस किरण का ये आपतित और वही परावर्तित किरण। तो देखें ये जो आपतित किरण है ये इधर से होकर जा रही है और ये वाला परावर्तित किरण इधर, तो ये दोनों आगे कहीं जाकर मिलेंगे नहीं। तो हम क्या करते, ऐसा लगता है कि ये दोनों किरणें पीछे से कहीं आ रही हैं, तो इसको आभासी रूप से हम पीछे मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये परावर्तित किरण यहाँ से कहीं होकर जा रही है और ये यहाँ से कहीं आ रही है ना। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब इस रेखा को आगे बढ़ा दें तो जहाँ पर ये परावर्तित किरणें आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहाँ पर परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर वास्तविक रूप से तो मिल नहीं रही हैं, ये क्या हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जब इस वस्तु से प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ी तो ये जब परावर्तित हुई तो ऐसा लगा इस बिंदु से आ रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी कहलाता है, क्योंकि ये वास्तविक रूप से प्रकाश किरणें नहीं मिली हैं, आभासी रूप से मिली हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये था हमारा प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। उम्मीद है ये वीडियो आप समझ सके होंगे, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब को जान पाए होंगे।